आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय सहायक वचन से पहली झलक मोहन का बचपन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग सहायक वचन जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले पाठ पर आता है मोहन का बचपन। तो ये जो पूरा सहायक वचन है पूरे गांधी जी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है और पूरा शुरू से लेकर के अंत तक इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बरसात का दिन था, आसमान में रह रह कर जो है बादल गिर रहे थे। तो शुरू से जो है आता है इसमें, तो बरसात का उस समय जो है दिन था और आसमान में जो बादल हैं वो बहुत रह रह कर जो है गिर रहे थे, यानी कि बहुत घने बादल हो रहे थे। एक बालक उन्हीं की तरह एकटक देख रहा था। तो एक बालक था जो कि उन बादलों को तरह एकदम एकटक उसको देख रहा था। अब देखते देखते एकदम चिल्ला उठा, माँ माँ देखो सूरज निकल आया। अब जैसे ही सूरज निकलता है तो क्या बोलता है अपनी माँ को कि माँ माँ देखो सूरज जो है निकल आया करके। अब तू पारण कर ले, यानी कि अब तू जो है अपना उपवास जो है तोड़ ले, ऐसा करके। पारण मतलब कर ले, ऐसा करके वो जो है अपनी माता जी को बोलता है। माँ ज्यों ही बाहर निकली, सूरज भगवान को बादल ओढ़ में छिप गए। अब जैसे ही उसकी माँ जो है सूरज को देखने के लिए, सूरज भगवान को देखने के लिए बाहर निकलती है तो फिर से जो सूरज होता है वो बादलों में छिप जाते हैं। कोई बात नहीं मनु, भगवान की मर्जी नहीं, आज मैं पारण करूं, भोजन करूं। तो उसकी माँ क्या बोलती है कि कोई बात नहीं मनु। मनु मतलब महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम था मनु। तो उसकी माँ उसको मनु कर करके बोला करती थी। तो भगवान की आज मर्जी नहीं है कि मैं पारण भोजन करूं, ऐसा करके जो है बोला करती थी। यानी कि उसकी जो माता जी थी वो जो है जब तक वो जो है सूर्य का दर्शन नहीं करती तब तक वो जो है भोजन नहीं किया करती थी। और बरसात में अधिकतर उसको भूखा ही रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि बरसात के समय सूर्य अधिकतर नहीं निकलते थे, जिसके कारण उसकी माँ यानी कि महात्मा गांधी जी की माँ को क्या करना पड़ता था, अधिकतर भूखा रहना पड़ता था। अब मनु की माँ ने चौमासे से सूर्य दर्शन होने पर ही भोजन ग्रहण करने का क्या किया था, व्रत लिया था। यानी कि उसने व्रत लिया था कि जब तक मैं जो है चौमासे में यानी कि बारिश बरसात के दिनों में मैं जो है जब तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं करूँगी तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। इस प्रकार से जो महात्मा गांधी जी की माँ थी उन्होंने क्या किया था, प्रण लिया था। अब आज सूर्य के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने भोजन भी नहीं किया। अब आज उनको क्या नहीं हुए, सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए, इस कारण उन्होंने भोजन भी नहीं किया। अब बरसात के दिनों में कई बार सूरज भगवान मनु के माँ को भूखा रखते थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक वो जो है सूर्य भगवान के, सूर्य देवता के दर्शन नहीं करते थे तब तक उनको भूखा ही रहना पड़ता था। यानी कि मनु की माँ यानी कि महात्मा गांधी जी की माँ को देख सकते हैं चित्र में, ये जो है महात्मा गांधी जी के बचपन का फ़ोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि तब मनु को बहुत बुरा लगा। तब जब उसने माँ को भोजन नहीं किया, उसकी माँ ने जब भोजन नहीं किया, तब मनु यानी कि महात्मा गांधी जी को बहुत ही बुरा लगता था। उसने माँ से पूछा, माँ तू इतने कठिन व्रत क्यों करती है? तब उसने अपनी माता जी से पूछता है, महात्मा गांधी जी अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ तुम जो है इतने कठिन व्रत क्यों करते हो ऐसा करके। तो उसकी माँ क्या बोलती है, बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा तब इसका अर्थ समझ लेगा। तो उसकी क्या माँ बोलती थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसका अर्थ जो है, इसका मतलब तुम समझ लोगे। चल अब मंदिर चलें, शिव के दर्शन करें, वहाँ पुजारी बहुत अच्छे भजन गाता है। तब उसकी माँ क्या बोलती है कि चल बेटा अब ये कहाँ जाते हैं, शिव के मंदिर जाते हैं शिव के दर्शन करने, और वहाँ के जो पुजारी है वो बहुत अच्छे क्या गाता है, भजन गाता है। इस प्रकार दोनों जो है मंदिर चले जाते हैं। माँ तो शिवालय जाती है, शिव के दर्शन करती है, बाल कृष्ण हवेली जाती है, कृष्ण के दर्शन करती है, राम के मंदिर जाती है, राम के दर्शन करती है। तो महात्मा गांधी अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ तुम जो है शिवालय भी जाते हो, शिव के दर्शन करते हो, यानी कि शंकर भगवान के दर्शन करते हो, बाल कृष्ण हवेली जाते हो, कृष्ण भगवान के दर्शन करते हो, और राम मंदिर जा कर के राम भगवान के दर्शन करते हो। बाबू भी सब मंदिरों में जाते हैं लेकिन वे रामायण बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो उनके पिताजी भी महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो बापूजी हैं वो भी सभी मंदिरों में जाते हैं लेकिन वो जो है रामायण को बड़े ही प्रेम से पढ़ा करते हैं, ऐसा करके उनको बोल देते हैं अपनी माँ को। कौन? महात्मा गांधी। जब ब्राह्मण दोहे चौपाई गाता है तब मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, अपने छोटे रहते हैं तब वो अपनी माँ से कि जब जो ब्राह्मण है वो दोहा वगैरह चौपाई वगैरह गाते हैं तब मुझको बहुत ही आनंद आता है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और सुन, धाय कहती है कि तू राम नाम लिए करो तब तुझे भूत प्रेत को क्या किसी का भी डर नहीं सताएगा। और बाबू हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो मैंने सुना है कि राम नाम का लेने से भूत प्रेत भी नहीं आते। तो और बाबू तो बड़े ही हरे कृष्ण हरे राम कर कर को जो है जब करते हैं तो मुझको बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा करके महात्मा गांधी जी अपनी माँ को
बताते हैं। तू तो बता माँ, इन तीनों में कौन बड़ा है। तो आप बताओ माँ कि शंकर भगवान, बालकृष्ण मतलब कृष्ण भगवान और राम भगवान, इन तीनों में से कौन से भगवान सबसे बड़े हैं। ऐसा करके अपनी माँ से पूछता है कौन, महात्मा गांधी जी। बेटा ये तीनों ही बड़े हैं, तीनों एक ही भगवान हैं। तो उसकी माँ क्या बोलती है कि बेटा ये जो तीनों भगवान हैं, शंकर भगवान हो गया, कृष्ण और राम भगवान, ये तीनों ही बड़े हैं और सभी क्या हैं, एक ही हैं। यानी कि नाम बस अलग हैं लेकिन सब एक ही भगवान हैं। भगवान के नाम ही हैं, देखना मैं तुझे कभी मनु कहती हूँ, कभी मुन्या भी कह देती हूँ। अरे जब तू बड़ा हो जाएगा तब सब समझने लगेगा। तो उसकी माँ क्या कहती है कि सब भगवान के ही नाम हैं, कभी मैं तो उसको मनु कह देती हूँ, कभी मुन्या, तो तब जब तू बड़ा हो जाएगा तब इसको समझ लेगा। यानी कि कभी कभी हमारे घर में हमको छोटू, गोलू इस प्रकार के नाम से हमको पुकार लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से भगवान एक हैं, बस उनके नाम हैं अलग अलग हैं। तो ऊपर बात करने वाले माँ बेटे पुतली बाई और मोहनदास थे। तो कौन थे ये जो है, मोहनदास यानी कि महात्मा गांधी थे, और पुतली बाई यानी कि उनकी माता जी का क्या नाम था, पुतली बाई था। मोहनदास ही बड़े होने पर मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए और देशवासियों की सेवा करने के कारण महात्मा गांधी के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध हुए। यानी कि उनके बचपन का क्या नाम था, मोहनदास था, मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए। वो जो है उनके बचपन का नाम था मोहनदास, और मोहनदास ही जब बड़े हुए यानी कि महात्मा गांधी जब बड़े हुए तो उनको क्या बोला गया, मोहनदास करमचंद गांधी। और उन्होंने देशवासियों की सेवा की, इस कारण उसको क्या बोला जाता है, महात्मा गांधी। उसको पूरे देश भर में उसको बोला जाता है और संसार उसको याद करता है। मोहन का जन्म आश्विन बदी 12 विक्रम संवत 1926 अर्थात 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ सौराष्ट्र के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ, काठियावाड़ सौराष्ट्र मतलब पोरबंदर गुजरात में ये जो है हुआ था। अब इनके पिता करमचंद गांधी वैश्य थे, तो इनके जो पिता थे वो जो है नाम था, और वे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे तथा सत्यभाषी, निडर एवं न्यायप्रिय थे। तो इनके जो पिता थे वो जो है वैष्णव धर्म को मानते थे और सत्यभाषी यानी कि सत्य की राह पर चढ़ने वाले निडर थे, और साहसी और न्यायप्रिय थे यानी कि न्याय करने वाले थे। अपनी पत्नी पुतली बाई के समान ही धर्म के कार्यों में श्रद्धा रखते थे। तो उनकी पत्नी कौन, पुतली बाई यानी कि महात्मा गांधी जी की माँ, क्या था उसका नाम, पुतली बाई था। तो पुतली बाई जो है बड़े ही पूजा पाठ वगैरह में जो है अपना धार्मिक थी। तो उनके पिता भी वो जो है धर्म के कार्यों में जो है आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे। पढ़े लिखे कम थे परंतु व्यवहार कुशल बहुत थे। तो इनके जो पिता थे यानी कि महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी, तो जो है बहुत कम पढ़े लिखे थे, फिर भी वो जो है व्यवहार में क्या थे, बहुत ही अच्छे थे, मतलब सबसे अच्छा सा व्यवहार करते थे। घर बाहर के पेचीदे मामलों की बड़ी चतुराई से सुलझा देते थे। यानी कि जितने भी घर बाहर में जितने भी मामले होते थे उसको बड़ी ही चतुराई से जो है सुलझा देते, समस्याओं का अंत कर देते थे। पोरबंदर अंग्रेजी राज्य की छत्र छाया में एक छोटी सी रियासत थी, उसी के ये दीवान थे। यानी कि ये जो महात्मा गांधी के पिता क्या थे, वहीं के दीवान थे, यानी कि पोरबंदर के दीवान थे। और राजकोट और बीकानेर रियासत भी इन्हीं इसी पद पर कार्य किया था। तो राजकोट और बीकानेर का रियासत जितना भी था उन्होंने इस दीवान पद पर ही काम किया था, यानी कि महात्मा गांधी जी के पिता ने। रियासतों में अंग्रेजी सरकार अपने प्रतिनिधि रखती थी, इन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। तो जितने भी रियासत थे उनमें जो अंग्रेज़ सरकार थी उस समय, जितना भी भारत था पूरा क्या था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो अंग्रेज़ सरकार क्या रखती थी, अपना एक प्रतिनिधि रखता था, उसको क्या बोला जाता था, पॉलिटिकल, इसको एजेंट कहा जाता था। और ये राजाओं और उनके प्रजा की हलचलों पर निगरानी रखा करता था। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट होते थे वो क्या करते थे कि राजा और उनके जितने भी प्रजा है उनकी हलचलों यानी कि जितने भी हरकत हैं उन पर निगरानी रखता था, नज़र रखता था। एक बार राजकोट के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने वहाँ के राजा, जो कि ठाकुर साहब कहलाते थे, शान के खिलाफ कुछ अणबन बातें कह डाली। तो एक बार क्या होता है कि वहाँ के राजकोट के क्या होते हैं, असिस्टेंट, जिसको क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल एजेंट, जो क्या करता था, राजा और उसकी प्रजा की निगरानी करता था। तो एक राजा थे जिसका क्या नाम था, ठाकुर साहब। तो उसके बारे में कोई अलग अनबन जो है बातें वो जो है बोल डालते हैं, कौन, ये जो पॉलिटिकल एजेंट रहते हैं राजकोट के। तो करमचंद गांधी को उस समय अंग्रेज़ों की अशिष्टता सहन नहीं हुई। तो वो जो बोले थे वो क्या थे, अंग्रेज़ थे। तो जो करमचंद गांधी थे यानी कि महात्मा गांधी जी के पिता थे, उनको ये जो बात है वो बहुत क्या लगा, बुरा लगा। उन्होंने तुरंत उसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया, यानी कि उस एजेंट का क्या कर दिया, पॉलिटिकल एजेंट का विरोध कर दिया कि तुम जो है राजा के बारे में अपशब्द नहीं बोल सकते। गोरे साहब को एक काले दीवान का विरोध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
तो जो अंग्रेज़ लोग थे वो क्या थे, गोरे थे, गोरे और काले का भेद ये जो है किया करते थे। तो जब करमचंद गांधी ने इसका क्या किया, विरोध किया कि तुम जो है राजा के खिलाफ इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते, तो जो अंग्रेज़ था उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उससे क्षमा मांग करने की जिद कर ली। तो क्या बोलता है कि वो जो अंग्रेज़ है वो करमचंद गांधी से क्षमा मांगने के लिए क्या करता है, जिद करता है। जब उन्होंने इनकार कर दिया तब उन्हें डराने धमकाने लगा, लेकिन करमचंद गांधी उनसे क्षमा नहीं मांगे। अब जब वो जो है क्षमा नहीं मांगे तो जो अंग्रेज़ थे वो जो है उनको डराने धमकाने लगते हैं। कुछ देर के लिए उन्हें हवालात में भी बंद रखा गया, परंतु करमचंद मामूली आदमी नहीं थे जो उस गोरे को ढुड़की से डर जाते। लेकिन क्या होता है कि उस करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के पिता को हवालात यानी कि जेल में भी बंद रख देते हैं, लेकिन करमचंद गांधी छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वो जो है थोड़ा पहचान वाले आदमी थे। तो वो जो है बिल्कुल भी नहीं डरे अंग्रेज़ों से। उन्होंने माफ़ी मांगने से बार बार इनकार कर दिया, अंत में गोरों को झुकना पड़ा और उन्हें छोड़ दिया। तो बार बार भी वो जो है माफ़ी मांगना, मतलब वो जो है बिल्कुल भी उनसे माफ़ी नहीं मांगे, कौन, करमचंद गांधी अंग्रेज़ों से। और बाद में ये जो अंग्रेज़ थे उनको झुकना पड़ा, उनको छोड़ दिया गया। करमचंद को उनके सगे संबंधी और मित्र काबा गांधी कहते थे, यानी कि जितने भी करमचंद गांधी के मतलब महात्मा गांधी जी के पिता को क्या बोला जाता था, काबा गांधी कहा जाता था। स्पष्टवादी होने के साथ साथ वे बड़े क्रोधी और हठी भी थे। तो करमचंद गांधी क्या थे, बहुत ही क्रोधी थे और हट मतलब जिद्दी थे। अपनी आज्ञा का उल्लंघन कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वे जो है किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे, और जो उनकी आज्ञा का क्या करता था, उल्लंघन करता था, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, बहुत क्रोधी थे। अपने निर्णय पर दृढ़ रहने की इच्छा मोहन को अपने पिता से ही मिली थी। तो मोहन यानी कि महात्मा गांधी को अपने निर्णय पर, अपने कार्यों पर दृढ़ रहने की जो इच्छा है वो अपने पिता से ही मिली थी, यानी कि जो इस शिक्षा है वो अपने पिता से जी है मिली थी। अब आता है शिष्टाचार में भूल के कारण प्रायश्चित। एक बार घर में भोजन पर कई लोग निमंत्रित हुए। तो एक बार क्या होता है कि महात्मा गांधी जी के घर पर भोजन के लिए कई लोगों को बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता है। अतिथियों में मोहन ने अपने मित्र को भी निमंत्रित कर लिया, पर किसी कारण से वह भोजन में शामिल नहीं किया जा सका। तो क्या होता है कि अतिथियों के साथ साथ जो महात्मा गांधी जी मतलब मोहन थे, उनके बचपन का नाम था मोहन। तो मोहन मतलब महात्मा गांधी ने अपने मित्र को यानी कि अपने दोस्त को क्या कर लिया, बुला लिया कि इस पर भोजन के लिए। अब लेकिन उसका जो मित्र था वो भोजन में नहीं आ सका, शामिल नहीं हो सका। भोजन में मुख्य रूप से आम जो है खिलाया जाने वाला था, मतलब भोजन में जो है आम खिलाया जाने वाला था, आम। तो क्या होता है कि मित्र को वह आम नहीं खिला सका, इससे मोहन को क्या हुआ, बहुत दुख हुआ। तो जो है अपने मित्र को क्या किया था, बुलाया था अपने घर पर खाना खाने के लिए, लेकिन उसका मित्र क्या हो जाता है, नहीं आता। तो जो मोहन है, महात्मा गांधी, उसको बहुत दुख होता है, इसलिए उसने मौसम भर आम नहीं खाया, यद्यपि आम उसका प्रिय फल था। तब से क्या होता है कि जो महात्मा गांधी हैं वो दुखी हो जाते हैं और वर्ष भर, साल भर वो जो है आम नहीं खाते, लेकिन आम उनका क्या था, बहुत ही प्रिय फल था, यानी कि वो जो है फेवरेट फल था उनका आम। शिष्टाचार के पालन में जो गलती हुई थी उससे वह फिर भी ना इस विचार में कभी वो संकल्प किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने साल भर नहीं फल खाया और अपना जो संकल्प है वो पूरा कर लिया। अब स्कूल की पढ़ाई यानी कि महात्मा गांधी की पढ़ाई किस प्रकार थी, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मोहन का बचपन पोरबंदर में बीता, यानी कि जो महात्मा गांधी जी का जो बचपन है वहाँ बीता पोरबंदर में। वहीं लुलिया मास्टर की प्राइमरी शाला में उसकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। तो मास्टर का क्या नाम था, लुलिया मास्टर। तो प्राइमरी की जो पढ़ाई है वो वहीं प्रारंभ हुई, यानी कि पोरबंदर में। अब क्या होता है कि वह शाला उनके घर के पास में थी। तो मोहन यानी कि महात्मा गांधी जी के घर के पास ही वो जो शाला थी वो स्कूल था उनके घर के पास में। मास्टर साहब क्या थे, लंगड़े थे, यानी कि उनके जो मास्टर थे वो कैसे थे, लंगड़े थे, इसके लिए उसको लुलिया मास्टर कहते थे। तो उनके क्या मास्टर थे, यानी कि जो उनके टीचर थे वो क्या कैसे थे, लंगड़े थे, इस कारण उसको क्या बोला जाता था, लुलिया मास्टर कहा जाता था। जब मोहन के पिता पोरबंदर से राजकोट रियासत के दीवान बनकर गए तब उनके साथ मोहन भी चला गया। अब जब जो है क्या होता है कि राजकोट वो जो है चले गए उनके पिता, तो उसके साथ भी मोहन अपने पिता के जी के साथ पोरबंदर छोड़ करके चला गया राजकोट। अब उस समय उनकी आयु 7 वर्ष की थी, 12 वर्ष की आयु तक उसने राजकोट में अपनी पढ़ाई की। अब पोरबंदर से जब वो जो है गए थे तो उसकी आयु कितनी थी, 7 वर्ष, राजकोट गए थे तो 12 वर्ष तक उसने कहाँ किया, राजकोट में अपनी पढ़ाई पूरी की, कौन, महात्मा गांधी जी। अब क्या होता है कि पढ़ाई की और इसी बीच उसने अपने गुरुओं में से एक भी बार झूठ नहीं बोला। तो वो जो महात्मा गांधी जी थे अपने गुरुजनों से, अपने टीचरों से एक भी बार झूठ नहीं बोलते थे। लज्जालु स्वभाव होने के कारण वह लड़कों से बहुत कम बात करता था। तो जो
महात्मा गांधी जी थे वो जो है क्या थे, एकदम लज्जालू स्वभाव की, यानी कि वो जो है अपने मित्रों से भी, अपने लड़कों से भी बात अच्छे से नहीं करता था। उसे डर लगा रहता था कि किसी भी मेरी बात पर खिल्ली न उड़ाने लगे। तो महात्मा गांधी जी डरते थे कि कोई भी मेरा दोस्त है मेरी खिल्ली मत उड़ाए, ऐसा करके जो है डरा करते। देख सकते हैं मोहन का स्कूल यहाँ पर दिखाया गया है। नकल के इशारे की उपेक्षा। अब आता है नकल के बारे में। तो हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा में समय की एक घटना है। तो ये जो घटना है कब है, हाई स्कूल के समय की। अंग्रेज इंस्पेक्टर परीक्षा लेने आया था। जो अंग्रेज का इंस्पेक्टर था, पुलिस था, वो जो है परीक्षा लेने के लिए आया था। अब उस समय मोहन की कक्षा के विद्यार्थियों को 5 अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए कहा गया। तो जो इंस्पेक्टर था उसने क्या बोला कि तुमको जो है 5 अंग्रेजी शब्द लिखना है, और उनमें से एक शब्द क्या था, केटल। तो उनमें से 5 शब्दों में से एक शब्द क्या था, केटल था। तो मोहन ने इस शब्दों को हिज्जे गलत लिखे थे। तो मोहन क्या है, यानी कि महात्मा गांधी ने इस केटल शब्द को गलत लिखा था। तो पास ही खड़े शिक्षक ने इशारे से उसे चिताया, परंतु उसके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मास्टर साहब सामने लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे ठीक करने का इशारा कर रहे हैं। तो उसके जो मास्टर हैं, यानी कि उसके जो टीचर हैं महात्मा गांधी जी के, वो उसको बता रहे थे इशारे से कि तुम जो है गलत लिख रहे हो बेटा, इसको सुधार लो, ऐसा करके वो जो है बता रहे थे। मोहन बच्चा ही था, फिर भी वह समझता कि मास्टर इसलिए वहाँ की कोई लड़का दूसरे की नकल ना कर पाए। तो मास्टर थे वो इसलिए खड़े थे, क्योंकि कोई भी जो लड़का है वो एक दूसरे की नकल मत कर पाए। लेकिन उसका जो टीचर था वो खुद ही उसको बता रहा था कि तुम जो है गलत लिख रहे हो करके। मास्टर मोहन की ईमानदारी देखकर बड़े प्रसन्न हुए, अपने कार्य से मन ही मन लज्जित हुए। तो उसके बाद जो उनके टीचर थे वो क्या हो जाते हैं, मास्टर मोहन यानी कि महात्मा गांधी जी की ईमानदारी को देख करके खुश हो जाते हैं, और अपने कार्य पर, यानी कि वो जो है उसको बता रहे थे तो इस कार्य पर वो जो है बहुत ही क्या हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। मैंने जो है बेचारे को जो बता रहा था ऐसा करके। अब पितृभक्ति और सत्यनिष्ठ की प्रेरणा आता है। तो मोहन पाठशाला की पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेता था। तो अपनी पाठशाला की पुस्तकें तो पढ़ता ही था, लेकिन साथ साथ वो जो है अनेक प्रकार की पुस्तकें भी पढ़ता था। एक दिन उसने पिताजी की श्रवण पितृ नाटक भक्ति नामक पुस्तक पढ़ डाली। तो उसके पिताजी ने क्या एक पुस्तक रखा था जिसका क्या नाम था, श्रवण पितृ भक्ति नाटक नाम की जो पुस्तक थी उसने पढ़ डाली। श्रवण अपने माता पिता को कांवर पर बैठा करके यात्रा करने ले जा रहा था। यह चित्र भी उस पुस्तक में था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्रवण जो है क्या कर रहा था, अपने माता पिता को कांवर पर बैठा करके यात्रा करवाने ले जाता है। तो वही जो चित्र है वो उस पुस्तक में दिया था। अब उसका मन श्रवण के समान बनने के लिए ललक उठा। तो महात्मा गांधी जैसे ही उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो एकदम क्या हो जाते हैं, श्रवण के समान बनने जो है उसका मन वो भी हो जाता है। इसी बीच राजकोट में एक नाटक मंडली आई जो हरिश्चंद्र नाटक खेलती थी। तो उसी बीच क्या होता है कि राजकोट में एक नाटक मंडली आई थी जिसका क्या था, हरिश्चंद्र नाम का जो नाटक वो जो है दिखाया करते थे। मोहन ने अपने पिता से नाटक देखने की अनुमति प्राप्त कर उस नाटक को देखा, और उससे वह बहुत ही क्या हुआ, प्रभावित हुआ। तो उस हरिश्चंद्र नाटक को जो है देखने के लिए अपने पिताजी से अनुमति मांगता है, और उसके पिताजी उसको नाटक देखने की अनुमति दे देते हैं। अब वो जो है जैसे ही वो जो नाटक देखता है कौन, महात्मा गांधी यानी कि मोहन, तो बहुत ही क्या होता है, उससे प्रभावित होता है। मन ही मन हरिश्चंद्र नाटक के दृश्यों को देखता है, और सत्य पालन के कारण हरिश्चंद्र जो जो कष्ट भोगने पड़े उनकी कल्पना और घंटों रोया करता। तो जो हरिश्चंद्र थे वो क्या कैसे थे, एकदम सत्य का पालन करने वाले राजा थे। तो उसमें जितना भी नाटक में दिखाया गया था तो उसको कौन याद करता था, महात्मा गांधी जी याद करते थे, और वो जो है कई बार रो पड़ते थे। सत्य का पालन करना मनुष्य का क्या है, धर्म है। मतलब सही राह पर चलना ही क्या है, मनुष्य का धर्म है, और इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, ऐसे विचार मन में उठने लगे। तो महात्मा गांधी जी के मन में कैसे विचार उठते थे कि भगवान जो है सत्य का रास्ता चुनने वाले के जो है प्रसन्न रहते हैं, और ऐसे विचार उसके मन में उठने लगे थे। अब इस नाटक में मोहन के जीवन में सत्य निष्ठा की अंकुरण जमा दी, यानी कि अब इस नाटक को देखने के बाद, हरिश्चंद्र नाटक को देखने के बाद उसके मन में भी सत्य निष्ठा का जो अंकुर है वो फूट पड़ा, यानी कि वो भी सत्य के राह पर चढ़ने लगे। नियम भंग से दुखी, अब आता है नियम भंग से दुखी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो पूरा पाठ है पूरा महात्मा गांधी जी के जीवन पर ही पूरा आधारित है। तो ये जो पाठ है, ये जो सहायक वचन एक पुस्तक है, वो बहुत ही क्या है, बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। मोहन को सबसे बड़ा दुख होता था जब उससे कोई नियम भंग हो जाता था। तो मोहन यानी कि महात्मा गांधी जी को बहुत दुख होता था, तब होता था जब उससे कोई भी नियम है वो टूट जाता था।
स्कूल में हेडमास्टर ने सबके लिए अनिवार्य खेल रखा था, तो स्कूल के जो हेडमास्टर थे सभी के लिए खेल रखे थे। मोहन की खेलों में रुचि नहीं थी, फिर भी वह खेल के समय उपस्थित रहता था। तो जो महात्मा गांधी जी थे उनको खेलों में रुचि नहीं थी, यानी कि खेल उनको अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी वो उस समय उपस्थित रहता था। और एक बार वह उपस्थित नहीं रह सका, जिसके कारण हेड मास्टर ने उसकी अच्छी पिटाई कर दी। तो एक बार क्या होता है कि वो जो है खेल के दौरान उपस्थित नहीं रहता, कौन, महात्मा गांधी यानी कि मोहन। तो हेड मास्टर होता है वो उसकी बहुत अच्छे तरीके से पिटाई कर देता है। अब पिटाई से तो उसे दुख नहीं हुआ, दुख इस बात का हुआ कि उसने पिटाई का काम किया। तो पिटाई से तो उसको बुरा नहीं लगा, लेकिन उसने इस बात का दुख हुआ, क्यों, क्योंकि उसने पिटाई करने का काम किया था, यानी कि स्कूल के नियम का पालन नहीं किया था। रुका मेहतर से सहानुभूति। तो मेहतरों को लोग क्यों नहीं छूते, इस बात पर मोहन की समझ नहीं थी। उनके घर ऊका नाम का मेहतर सफाई करने आता था। तो मेहतरों को जो है लोग नहीं छूते थे, उनको जो है नीचा मानते थे। तो ये जो बात है वो मोहन को समझ में नहीं आता था। तो उनके घर में ऊका नाम का क्या मेहतर वो सफाई वगैरह करने के लिए आता था। माँ जब उसे छूने से मना करती तब वह कहता, अपने धर्म की पोथियों में क्षुद्रों को भी छूने की बात कही कहाँ लिखी है। तो जब उनकी माँ यानी कि मोहन की करम महात्मा गांधी जी की माँ उसको छूने से मना कर देती, तो महात्मा गांधी जी क्या कहता था कि हमारे धर्म में इनको छूने की बात कहाँ लिखी है, माँ, ऐसा करके बोल देता था। अब रामायण में लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ ने केवट को अपनी छाती से लगाया था और राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण में जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने केवट को अपनी छाती से लगाया था, सोच सकते हैं। और जो श्री राम थे, भगवान श्री राम, उसने सबरी के बेटे जूर जो है मतलब जूठे बेर जो है खाए हुए थे। तो ये दोनों क्षुद्र वर्ण के माने जाते हैं, तो फिर तू उका से दूर रहने का क्यों कह दी है। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जब श्री राम भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए हुए थे, तो तुम जो है इन क्षुद्रों को मतलब उनसे दूर क्यों रहने के लिए मुझको बोलती हो। माँ बेटे की बुद्धि मन ही मन प्रशंसा करती, पर उसकी शंका दूर नहीं कर पाती। तो उसकी जो माता जी थी महात्मा गांधी जी की, वो तो मन ही मन खुश हो जाती थी, लेकिन क्या होते थे, वो जो है उसके शंका को दूर नहीं कर पाती थी। अब आता है विवाह, यानी कि महात्मा गांधी जी का शादी। तो उस समय छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था। मोहन जब 13 वर्ष का हुआ था तब उसका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। तो महात्मा गांधी जी का विवाह कितने वर्ष में, मात्र और मात्र 13 साल में उसका विवाह कर दिया था। क्यों, क्योंकि उस समय जो है छोटे बच्चे का विवाह कर दिया जाता था, बाल विवाह इसको बोला जाता था। और उसका विवाह किससे हुआ था, कस्तूरबा से। वे गांधी काबा गांधी के मित्र की लड़की थी, यानी कि कस्तूरबा क्या थी कि महात्मा गांधी जी के पिता के दोस्त की क्या थी, बेटी थी। अब मोहन और कस्तूरबा एक ही उम्र के होने के कारण हम जोली की भांति साथ साथ खेलते थे, यानी कि मोहन और जो कस्तूरबा थे वो एक ही उम्र के थे, जिसके कारण वो जो है साथ साथ खेला करते थे। और परिवार के धार्मिक वातावरण में मोहन और कस्तूरबा के महान संस्कारों का निर्माण हो रहा था। तो उनके जो परिवार थे उनमें जो है महान संस्कार थे, यानी कि धार्मिक वातावरण था, जिसके कारण इनका भी बहुत प्रभाव पड़ा। अब माता पिता का प्रभाव। मोहन के माता पिता धार्मिक, सत्यवादी और अपनी बात के धनी थे। मतलब जो मोहन के माता पिता थे उसकी माता पुतलीबाई और करमचंद गांधी, तो ये जो है बहुत ही सत्यवादी, सत्य की राह पर चलने वाले थे। पिता जिसे वचन देते उसे अवश्य पूरा करते, जो प्रतिज्ञा करते उसे अवश्य निभाते। तो उनके पिताजी कैसे थे, जो भी वचन वो जो है ले लेते उसको ज़रूर पूरा करते, और जो भी प्रतिज्ञा करते उसको भी पूरा करते। पिता शिव मंदिर जाते, राम मंदिर जाते, कृष्ण मंदिर भी जाया करते थे। तो उनके जो पिता थे महात्मा गांधी जी के, वो कहाँ कहाँ जाते थे, राम मंदिर भी जाते थे, शिव मंदिर और कृष्ण मंदिर भी जाया करते थे। अब क्या होता है कि उनके साथ उनका लाडला मोन्या भी जाता था, यानी कि अपने पिताजी के साथ महात्मा गांधी भी मंदिर चले जाते थे। मंदिर का पुजारी कभी नरसिंह मेहता के भजन, कभी मीराबाई के, कभी तुलसी के पद गाता था। तो जो मंदिर का पुजारी रहता था वो अलग अलग जो है पद जो है गाया करता था, और मुन्ना उन्हें बड़े चाव से सुनता था, यानी कि महात्मा गांधी जी उनको बड़े ही चाव से मतलब प्रेम से सुना करते थे, जो भी भजन गाते थे पुजारी। जब पुजारी नरसिंह मेहता का वैष्णव जन, तो तोड़े कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, भजन में मस्ती से गाता तो वह मस्ती में गुनगुना लेता। तो इस प्रकार के जो भजन था, तो जो भी भजन वो जो गाते थे तो मोहन भी उसको अच्छे से गुनगुनाने लगता था। उसके बाबू दीवान थे, इसलिए सभी धर्म के प्रतिष्ठित लोग उनके पास आते थे और धार्मिक चर्चा करते थे। तो मोहन महात्मा गांधी जी के पिता क्या थे, हमने पढ़ा था, दीवान था। तो दीवान थे, सॉरी। तो उनके जो सभी धर्म के जो लोग होते थे, बड़े बड़े लोग, उनके पास आते थे और धर्म की चर्चा करते थे।
मोहन उन्हें सुनता रहा। इस तरह माता पिता की धार्मिक उदारता का उस पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। तो माता पिता के जितने भी धार्मिक जो क्रियाकलाप थे, धार्मिक कार्य थे, उनका मोहन के जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आते हैं, ये जो है देख सकते हैं मोहन के माता पिता, यानी कि ये जो है करमचंद गांधी और ये जो है पुतली बाई। अब काठियावाड़ की रियासतें पिछड़ी हुई थी, लोग सीधे साधे ढंग से रहते थे। यानी कि जितने भी लोग रहते थे उस समय काठियावाड़ में, वो जो है बहुत ही सीधे साधे ढंग से रहते थे। और मोहन दीवान का लड़का था। वह कोट धोती, सफ़ेद मोजे, स्लीपर और जाली जरीदार टोपी पहनता था। यानी कि जो महात्मा गांधी जी था वो दीवान का लड़का था, तो वो जो है कोट पहनता, धोती पहनता और सफ़ेद कलर के मोजे और स्लीपर और जरीदार टोपी वो जो है पहनता था। शाला में मोहन एक संकोचित बालक था जो अन्य बालकों से कुछ अलग अलग सा रहता था। तो जो महात्मा गांधी जी थे वो अपने जब पढ़ाई कर रहे थे तो सब बालकों से वो जो है अलग अलग रहते थे। उसने सन 1887 में मैट्रिक का परीक्षा पास कर ली। तो जो महात्मा गांधी जी थे, मोहन थे, 1887 में उन्होंने का मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसके बाद भावनगर में सालम दास कॉलेज में नाम में लिखाया, तो वो जो है सालम दास कॉलेज में उनका नाम आ गया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण वह मोहन को पढ़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता था। तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो पूरी जो शिक्षा थी वो अंग्रेजी में होती थी, जिसके कारण जो महात्मा गांधी जी थे उसको पढ़ने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता था। यही कारण है कि उसका मन कॉलेज की पढ़ाई में उचक गया और थोड़े दिन बाद पढ़ाई छोड़कर घर लौट आया। तो वो क्या करता है कि इसी कारण से वो जो है पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। अब वो जो है थोड़े दिन बाद पढ़ाई छोड़ करके अपने घर वापस आ जाता था। अब प्रश्न उठा कि आगे क्या करें। अब उसके बाद जैसे ही वो घर आया तो उसके मन में प्रश्न उठा कि मैंने तो पढ़ाई छोड़ दिया, अब आगे क्या करूं। तो इस प्रकार से उनकी पढ़ाई थी। आई होप इतने तक आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।